गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज को भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें नंबर लाइन पे ही होंगे। कैसे करेंगे हम इसको ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो ए है, टिक द करेक्ट आंसर, वो तो आपको बुक में ही करना है और पीछे से आंसर चेक कर लेना है। और यदि आपका आंसर मैच ना करे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B1, रिप्रेजेंट ऑल द इंटीजर बिटवीन -4 and 2 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनानी है जिसपे -4 से लेके 2 तक के नंबर आपको शो करने हैं। तो हम नंबर लाइन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ 0 आ गया, 1 2, -1 -2 -3 -4, यहाँ तक के आपको नंबर इस पे शो करने थे। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 B2, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक नंबर लाइन बनानी है आपने और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। फर्स्ट वाला पॉइंट ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 3 नंबर्स लेफ्ट टू -5। अब हमने इस नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, -5 -6 -7 -8। अब ये कह रहे हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं, -5 पे हैं। हमने 3 स्टेप लेफ्ट साइड में बढ़ाया, यहाँ से 1 2 3 स्टेप, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर इज इक्वल्स टू -8। हम -8 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको क्लियर। हम -5 पे थे, हमने 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड में लिए, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -8 पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 6 नंबर राइट टू द -2। अब पहले हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, 3 4 5 6। अब सेकेंड वाले में हम क्या हैं, कहाँ पर हैं, -2 पे हैं, इस जगह पे हैं, इस पोजीशन पे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, 2 का 2 वाला, -2 पे हैं। हम 4 स्टेप राइट साइड जाएंगे, 1 2 3 4। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा सॉरी 4 स्टेप नहीं है, 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 4। आंसर 4 हो जाएगा। हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 4 पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी आर एट -4, इसी नंबर लाइन पे बता रही हूँ अब मैं, यदि हम -4 पे हैं, नेक्स्ट इफ़ वी आर एट -4, हम इधर पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच 4। हमको यहाँ पहुँचना है, तो हमको कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, हमको राइट साइड जाना पड़ेगा या लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। हमको साफ दिख रहा है कि हमको राइट साइड जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टू द राइट साइड जाना पड़ेगा हमको इसमें, ठीक है। बस इतना सा आंसर है, क्लियर है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ वी आर एट 2, अभी हम कहाँ पे हैं, 2 पे हैं, इस पोजीशन पे, 4th वाले के लिए। इफ़ वी आर एट 2, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू -5। हमको यहाँ पहुँचना है, तो हमको कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे हैं, तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा टू द लेफ्ट। हमको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तब हम -5 पे पहुँचेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, लोकेट द लार्जर इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब ये आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको लार्जर इंटीजर को लोकेट करना है। अब इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अभी तक हम नंबर लाइन कर चुके हैं, तो हमको इतना क्लियर हो गया कि कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है। 1 2 3, यदि पॉजिटिव नंबर है तो 1 सबसे छोटा नंबर है, उससे आगे आगे बढ़ते राइट साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से जब 0 के से हम लेफ़्ट साइड चलेंगे तो पहला जो नंबर आएगा -1 का
वो सबसे बड़ा माइनस का इंटीजर होगा। ठीक है, अब हमको इसको करना है 1 और 6 में लोकेट करो कि कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो आंसर आपका इधर पे आ जाएगा 6। सेकेंड वाले में -1 और -6, ये फर्स्ट है आपका। सेकेंड वाले में -1 -6, इसमें से कौन सा इंटीजर बड़ा है? इसका आंसर आ जाएगा आपका -1। -1 बड़ा है -6 से। इसी तरीके से इसके 4-5 क्वेश्चन और है, वो आप अपने आप से करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट द इंटीजर विच इज, फर्स्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है 4 मोर देन 5। 4 मोर देन 5, आपको क्या करना है? 4 पे हो, मोर देन 5, उसमें 5 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, ये ऐसे, इसको मैं ये ऐसे बता देती हूँ, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5, अब इसको 6 7 8 9 10, हम 5 पे हैं, इसको 4 से बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर इक्वल्स टू 9। बस इसी तरीके से करना है, लैंग्वेज को समझनी है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमको करना है। नेक्स्ट, 4 लेस देन 5, अब इसी पे कर देंगे हम। लेस देन 5, हम यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पे 4 को कम कर देना उसमें से हमने, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है थर्ड वाला, -4 मोर देन -5। अब इसी को हम इस साइड बढ़ा लेंगे, इसी नंबर लाइन को थर्ड वाले के लिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम कहाँ पे हैं? -4 मोर देन -5, -5 पे हैं, 4 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? -9। लास्ट वाला आप अपने आप से ट्राई करेंगे, उसका आंसर जरूर मैं बता देती हूँ आपका, इसके एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, 4 लेस देन 5 -4 लेस देन -5, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, इनको आपको नंबर लाइन पे भी शो करना है, इस वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको PDF भेजूंगी, उसमें मैं आपको बना के भेजूंगी। राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन -4 to +3। आपको क्या करना है? -4 और +3 के बीच के इंटीजर को आपको लिखना है। राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन -4। अब मैं इसी नंबर लाइन को यूज़ करके बता देती हूँ आपको कैसे। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 का फर्स्ट है -4, यहाँ से लेके आपको +3 के, इनके बीच के इंटीजर लिखने हैं। तो पहला इंटीजर क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 तक, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 तक तो लेना था हमें, 2 ही तक आएगा। ठीक है, ये आ गए इसके -4 और 3 के बीच के इंटीजर्स हमने ऐसे मार्क कर दिए, शो कर दिए। रिप्रेजेंट योर आंसर ऑन द नंबर लाइन, इस तरीके से नंबर लाइन बना के हमको उसको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस स्टार बाय ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन। अब ये तो आप लोग
छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, अपने आप से कर लेंगे। सिक्स का फर्स्ट 4 स्टार 0। अब आपको इसमें से बताना है, साइन लगाना है। हमको पता है 0 से बड़ा होता है 4, तो 4 ग्रेटर है 0 से। सेकेंड वाला -3 स्टार 0। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? आपको पता है -3 जो है वो 0 से भी छोटा है, तो हम लिखेंगे -3 स्मॉलर देन 0, इस तरीके से। नेक्स्ट है 3 स्टार 0, तो ये हो जाएगा 0 स्मॉलर देन 3। ये प्लस का इंटीजर है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ये 0 से बड़ा है, 3 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाले में 0 और 4 के बीच में 4 बड़ा है, -235 और 523, इसमें 523 बड़ा है क्योंकि वो तो एक तो प्लस का इंटीजर है और दूसरा उसका नंबर भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका -81 और 18, तो इधर पे 18 जो है वो प्लस का इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 इज़ ग्रेटर देन -81। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भी आप कॉपी में करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो होता है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, सबको पता है। जब हमने नंबर लाइन बनाई थी, माइनस के नंबर्स जो होते हैं वो 0 से भी कम होते हैं, तो इधर पे स्टेटमेंट को आपको समझना है। 0 इज द लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है और हर पॉजिटिव इंटीजर से वो छोटा है। इस चीज़ को आपको क्लियर रहना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर से वो छोटा है 0 और नेगेटिव इंटीजर से वो बड़ा है। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर है। सेकेंड, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज एदर इक्वल और ग्रेटर देन द इंटीजर बट द नेवर लेस देन द इंटीजर, मगर उस इंटीजर से कम नहीं होती, ठीक है। या तो उसके बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है, उससे कम कभी भी नहीं होती, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी अभी आपको नेक्स्ट सम्स में मैं बताऊंगी इसको। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये एसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। दोनों में सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से इसको करते हैं हम। तो इसका एक मैं बताऊंगी, बाकी आप लोग अपने आप से कर लेंगे क्योंकि ये तो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। एज का फर्स्ट -4 6 -3 -11 14 9 0 3। क्लियर? यही नंबर है। अब हम इसको सबसे छोटा नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है हमारा -11 -4 -3 0, ये वाला 0 आ गया, ये नंबर चला गया, ये नंबर चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब बचे ये नंबर 3 6 9 3 6 9 9, ये भी चला गया 3 6 9। अब बचा 14। अब इसमें हमारी गलती ना हो तो हम एक बार नंबर चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट है। इस तरीके से हम अपना आंसर चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उसका भी बता दूंगी जिससे आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा।
-2 1 -5 10 7 0 21 -2 1 -5 10 7 0 21। अब ये सबसे बड़ा नंबर इसमें हमको पता है 21 को सबसे पहले लिख लिया। फिर उसके बाद आ जाएगा 10 7, फिर उसके बाद 2 तो माइनस का है, 1 और 0 में 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 भी काट दिया, 0 भी काट दिया, फिर उसके बाद -2 और लास्ट में -5। करेक्ट है? इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसको हम जब ये बार हटाते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में जब बार हटाते हैं, जो भी साइन हो जाता है वो हट जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 491। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है आपका सेकेंड, बार्स के अंदर 1054। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1054। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी, कभी भी इससे कम नहीं होती, या तो इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। अब ये देख लो, अब ये तो यहाँ तो वैल्यू ऐसे देखा जाए तो ये नेगेटिव है, इससे ज़्यादा हो गई ये वाली, ये क्योंकि पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका 9 - 8, 9 - 8 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें 1 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। इसी तरीके से आप अपने आप से कर लेंगे। मैं लास्ट वाला एक आपको बता देती हूँ जिसमें कैलकुलेशन है। और किसी बार जैसे ये थर्ड वाला मैं बता दूँ आपको, इसका थर्ड वाला माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर का इंटीजर तो जो भी होगा वो प्लस में ही रहेगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर वाले को हम नहीं चेंज कर सकते, तो बाहर वाले की वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो ये रहेगा, इसकी वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका -10। ये वाला माइनस नहीं लिया हमने ये वाला माइनस लिया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में तो साइन हट जाता है, बिल्कुल जो भी साइन है वो हट जाएगा। यदि नेगेटिव साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो वो प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये जो बाहर साइन लगा हुआ है ये एज इट इज इधर आ जाएगा। इसको हम इस साइन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब लास्ट वाला इसका मैं बता देती हूँ, 25 माइनस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है, -12 +1 -10। +1 नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है, ये 1 नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो हम ऐसे करते हैं 25, ये वाला माइनस तो हट जाएगा, ये वाला माइनस लग जाएगा, तो ये 12 हो गया, यहाँ ये वाला माइनस तो हट जाएगा, तो ये वाला प्लस लगेगा, तो ये 10 है। ठीक है। अब इसको इसमें हम प्लस करेंगे, 25 + 10 = 35 -12, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 23 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये बाहर वाले साइन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये साइन यहाँ एज इट इज़ बना हुआ है, इसको हमने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, इसी तरीके से इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया, इसके बाहर पॉजिटिव साइन था तो हमने पॉजिटिव ही रखा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द अकॉर्डिंग टू द
हाइट गिवन अगेंस्ट देम। यहाँ पे आपको हाइट दी हुई है इस तरीके से, यहाँ आ गया आपका 0 सी लेवल, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड अबव। यहाँ हम 3000 तक मार्क करेंगे, माइनस का 500, माइनस 1000, माइनस 1500, माइनस 2000, माइनस 2500, माइनस 3000। ठीक है, अब आपको बताना है फर्स्ट वाला ए वाला है 500 मीटर बिलो सी लेवल। 500 बिलो मतलब नीचे, इधर पे आपका आ जाएगा ए। इस तरीके से आप ए को मार्क कर देंगे इधर पे, इस वाले पिक्चर बना के। बी में 1500 अबव सी लेवल, 1500, 500, 1000, 1500, तो बी कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। सी 25 मीटर अबव सी लेवल, यहाँ सी आ जाएगा। डी 2000 मीटर बिलो सी लेवल, ये 2000, यहाँ क्या आ जाएगा, डी। अब लास्ट आ जाता है ई 3000 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल से हमको इसी के आगे इसको नहीं बढ़ाना, हमको सी लेवल से देखना है। इस सी लेवल हमारा 0 पे होता है, उससे हमको इसको काउंट करना है। तो यहाँ आ जाएगी आपकी ई की वैल्यू। इस तरीके से आपको इसको बना के शो करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर डू दिस थर्मामीटर शो। अब आपको ये अपनी अपनी बुक में देखना पड़ेगा, क्योंकि थर्मामीटर तो एक्जैक्टली मुझसे बनेंगे नहीं। फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको बताना है कि कितना इसका टेम्परेचर हो रहा है। फर्स्ट वाले में आपका हो जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ऊपर डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो ये हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस, +20 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आ जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री को ऐसे ऊपर शो करते हैं, जैसे एंगल बनाते हैं तो डिग्री शो करते हैं ना, इस तरीके से। नेक्स्ट में देखो 0 से नीचे है, तो ये आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट वाले का है, सेकेंड वाले का -10 डिग्री सेल्सियस। थर्ड वाले में 30 पे आया हुआ, वो भी जो उसका 0 पॉइंट है उससे नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का -30 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ ख़त्म हो गया। अब मैं देखूँ और क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भेजूँगी, तब तक आप अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो। ठीक है, अच्छे से पिक्चर क्लिक करना। ओके, थैंक यू।